चिराग भैया इस बार जलवे नहीं करेंगे पक्का तय है। चिराग जी से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी उनसे तो जन्मजात दुश्मनी है। हाजीपुर जाएंगे तो उनका दशा इस बार महागठबंधन खराब करने के लिए जाएंगे। चिराग जी का? हाँ, प्रिंस कुमार जी का पोल चिराग जी खोलते हैं, चिराग जी का पोल प्रिंस जी खोलते हैं, खाली खोला खोली करते हैं। अब प्रिंस जी क्या किए हैं वो पूरा जग को मालूम है सर। आपको हम सलाम और सैल्यूट करते हैं। एक कहानी बताता हूँ। मेरा घर दूर देहात में है और मेरा मोबाइल गड़बड़ा गया और सब आपका प्रोग्राम देख रहे थे, इंटरव्यू देख रहे थे। हमने किया आज आनंद फानल में देखे जो मोबाइल खराब है क्या करे, 7-9 किलोमीटर दल सिंह साय शहर जाके साइकिल से उस धूप में और हमने मोबाइल बनवाया और बनवा के तब जाके आपका प्रोग्राम सुना। तब मेरे दिल में तसल्ली हुई जो आपने अपने माइक से और अपने दलित भाइयों को कम से कम अधिकार के प्रति जो जागरूक किए हैं, इसके लिए खास करके भारत के दलित समाज आपके ऋणी है। पटना में 5 समाज की बैठक हो रही है, खास करके जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए, जहां से सांसद हैं लोजपा से चिराग पासवान। वहां से चिराग पासवान शायद ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। वो हाजीपुर अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने जा सकते हैं और वहाँ लोजपा से किसी और को टिकट मिल सकता है चिराग पासवान की पार्टी से जमुई में, वो एनडीए में है। अब महागठबंधन की बात करें तो वहाँ से राजनीति के अखाड़े में 3 पहलवान हैं। राजद से उदय नारायण चौधरी लालू यादव की पार्टी से, और जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, और कांग्रेस से आईपी गुप्ता पान दावा ठोक रहे हैं। तीनों पहलवान महागठबंधन से, और यहाँ पर 5 जाति के लोग हैं। क्या कहना है, चिराग पासवान अगर चुनाव लड़े आईपी गुप्ता में टक्कर हो क्या करिएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे बिहार का पान वहाँ जाके प्रचार प्रसार करके आईपी गुप्ता को सांसद में भेजना है। चिराग जी बहुत दिन बैटिंग कर लिए, अब बारी मेरी है जमुई में। अब पान समाज जग चुका है आईपी गुप्ता के नेतृत्व में, और खास करके आपने जो क्रांति मुझे लाया है सर, इसके लिए मैं वैसे तो मुंह पर कहने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं गैरों को भी कहता हूं कि आपको हम सलाम और सैल्यूट करते हैं। जो जितना बड़ा क्रांति आपने दिया पान को जगाने में, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप लोग खुद जाग रहे हैं, बाबा साहब जगा नहीं, बाबा साहब का लिखा संविधान को, और आपने वैसे व्यक्ति को जागरूक करने का, आप अपने समाचार माध्यम से एक कहानी बताता हूँ। मेरा घर दूर देहात में है और मेरा मोबाइल गड़बड़ा गया और सब आपका प्रोग्राम देख रहे थे, इंटरव्यू देख रहे थे। हमने किया आज आनंद फानल में देखे जो मोबाइल खराब है क्या करे, 7-9 किलोमीटर दल सिंह साय शहर जाके साइकिल से उस धूप में और हमने मोबाइल बनवाया और बनवा के तब जाके आपका प्रोग्राम सुना। तब मेरे दिल में तसल्ली हुई जो अब हमारे दलित समाज का रहनुमा वेद प्रकाश जी आ गए हैं, जो अपने कलम से हम लोग को अधिकार को जरूर दिला देंगे। माइक कलम नहीं, माइक है ना, आप लिखते हैं और जो बोलते हैं वही एक रामबाण हो जाता है। और खास करके एक हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के चले गए, और जिसको अम्बेडकर की परछाई मैं आपके ऊपर देख रहा हूं, जो आपने अपने माइक से और अपने दलित भाइयों को कम से कम अधिकार के प्रति जो जागरूक किए हैं, इसके लिए खास करके भारत के दलित समाज आपके ऋणी है। यही ऋणी नहीं, हम लोग सहयोग के सब बहुत लोग काम कर, उसमें एक हम भी छोटा सा नहीं। जितना आपका दर्द है, आपको जितना वंचित, पिछड़ा, दबे कुचले, जो सामाजिक दृष्टि से जिनको आज तक कोई पूछा नहीं, उनको आप पूछने के लिए जाते हैं, इससे बड़ा श्रेय और क्या होगा। बहुत मीडिया को मैंने देखा है, वह बड़े बड़े रसूख वाले, बहुत बड़े बड़े टोपी वाले के पीछे भागते दौड़ते थे, लेकिन आज भारत में एक पहला मीडिया के आप पत्रकार हैं जो वैसे लोग के पास जाते हैं जो बरसों से वंचित है। इसीलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इतनी तारीफ के लिए। अब जमुई पे आते हैं, चिराग जी से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी उनसे तो जन्मजात दुश्मनी है। वर्ष सुनिए, हाँ बोलिए। वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में जब लोकसभा में एक बिल लाया गया था, उस समय जिस समय लोकसभा में एक बिल लाया गया था हमारे बिहार के तत्कालीन सांसद माननीय रघुवंश बाबू के द्वारा 2002 में, तो उसी समय पान को तांती ततवा वहाँ हो जाता। लेकिन मैं
बोल्डली कहता हूं कि रामविलास पासवान जी के दबाव में आके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तांती ततवा के आगे पान सुआसी के आगे पानर कर दिया और पान सुआसी के आगे तांती ततवा नहीं किया। इसी दिन से कभी चिराग नहीं चाहते थे उनके पिताजी ही जो बिहार के पान समाज आगे आवे। जब पान समाज आगे आवेगा तो उनका पत्ता तो हर एक जगह कट जाएगा। हम लोग कमर कस लिए हैं। इनका पत्ता कट जाएगा, चिराग जी का कट जाएगा, रामविलास जी का भाई पशुपति पारस जी का कट जाएगा, या जो अन्य एक और हैं प्रिंस पासवान, उनका भी। प्रिंस पासवान आर के सर नोटिस कोई लेता हो तो समस्तीपुर एगो सहानुभूति का वोट मिल गया था। रामचंद्र पासवान जी का देहांत हुआ था कोरोना काल में, तो लोग कहा रे भाई दूसरे को क्या दोगे, टूगर का बेटा है वोट दे दो, लेकिन विकास नहीं किए। आप तो समस्तीपुर के लग रहे हैं। जिला समस्तीपुर है लेकिन उजियारपुर लोकसभा मेरा घर है। समस्तीपुर का दर्द मैं जानता हूँ। कुछ क्या क्या काम किए प्रिंस पासवान? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जाके दिल्ली में क्या किए हैं आपसे छुपे हुए हैं। प्रिंस कुमार जी का पोल चिराग जी खोलते हैं, चिराग जी का पोल प्रिंस जी खोलते हैं, खाली खोला खोली करते हैं। अब प्रिंस जी क्या किए हैं वो पूरा जग को मालूम है, सर को नहीं मालूम। निजी मामला है, निजी मामला है। तो आप कहे जो कृष्ण करे तो लीला, हम किए तो पाप, हमारा नेता नहीं कुछ करेगा तो उनका हकमारी कर देंगे। अब उनका मतलब गद्दी लिखल है जो शब्द उन्हीं को मिलेगा। अब चिराग जी अगर हाजीपुर चल जाएंगे और जमुई में इनका खाली हो जाएगा तब हाजीपुर जाएंगे तो उनका दशा इस बार महागठबंधन खराब करने के लिए जाएंगे। चिराग जी का हाँ हार जाएंगे। हम तो कहते हैं सुन लीजिएगा, अभी काहे कहेंगे आपको। हम मोदी जी का हनुमान है, इसी कैसे हार जाएंगे? मोदी जी का हनुमान है लेकिन वो राम का हनुमान नहीं है। वो हनुमान रावण का लंका जलाया था। हाँ। और यह मोदी जी का हनुमान खुद मोदी जी का लंका को जलाएगा। अब नहीं है तो क्या कहाँ है? ये हनुमान है लेकिन उनके पास जो कहना है कटघरे में आके कहिए। कटघरे एकदम कटघरे में कहेंगे। बोलिए। जैसे चिराग जी कहीं भी जाएंगे तो पान का जितना संख्या है अगर सब एक तरफा हो जाए तो चिराग जी को जो है माने पान का सहयोग लेना पड़ेगा और नहीं तो पान चाहेगा तो उनको हरा देगा। वाकई में बोले हैं चाचा कि हार जाएंगे। पान कह रहे हैं देवेन करेंगे चिराग जी वोट, तो मैंने कहने का मतलब वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक दो तीन जगह मतलब हो सकता है कहीं लोजपा कहीं से हमरे सोजादी को टिकट दे दिया तो हो सकता है कुछ हमारे समाज के लोग हो सके चिराग पासवान मंत्री बना दिया जाए अभी कुछ दिन में केंद्र में। नहीं ऐसा नहीं होगा। उनके पास गद्दा, हम बोले ना कि गद्दा हनुमान कहते हैं लेकिन गदवा कहाँ है? देखे कहियो गद्दा लिए हुए चिराग जी। हनुमान जी कहने से पहाड़ उठाना पड़ता है, संजीवनी लाना पड़ता है, गदा नु ढोना पड़ता है, तब नु हनुमान होता है, सीधे हनुमान हो जाता है। और चिराग जी का याद रखिए, चिराग जी का मतलब कहना नहीं चाहिए, चिराग जो है से बुझ जाएगा इस बार। जब पिछले चुनाव में लोकसभा विधानसभा में देखे ही दोनों का खेल, अभी जो चाचा बोले हैं निहा जाएगा। हाँ निहा जाएगा। हाँ। आप बुझे, आप कहाँ मकान हुआ जी? मधेपुरा। मधेपुरा। क्या होगा चिराग भैया काबरी? चिराग भैया इस बार जलवे नहीं करेंगे पक्का तय है। काहे कि उसका जो कोनो काम बढ़िया नहीं है। वो सिर्फ एगो अपना जो है कि नाम खाली कौन सी बोलते हैं बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट ऐसा बोलते हैं। उनका जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है सिर्फ उनके परिवार तक सीमित है। जो 6 गो लोकसभा सुरक्षित सीट है उन पे खाली उनका परिवार, चाचा हो, चचेरा भाई हो। इधर सुन रहे हैं, खुद तो सांसद हैं ही, इधर सुन रहे हैं कि जमुई से फिर से जो है कि वो अपने जीजाजी को चुनाव लड़ाना चाहते भी सुने हैं जी। तो उनका जो पूरा जो कुनबा है वो सिर्फ चाह रहा है कि सब पद दलित का जितना भी महादलित का हक है वो सब हम हकमारी करके वो लोग चिराग पासवान जी बैठे हुए हैं। उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है, कोई भी दलित उनके साथ नहीं है। बिहार का पासवान पूरा है उनके साथ। पासवान हो उनके साथ हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं, लेकिन दलित का वोट का बात कीजिएगा तो कोई दलित नहीं है। सब दलित का हक अकेले खा के बैठ गए। पार्टी में तो ज्यादातर मतलब दलित के एगो है गिनाइए, जैसे एमएलसी उनके पार्टी में तो फॉरवर्ड ही है। और भी जो है जैसे ऊंचे पद पे है तो वो लोग भी फॉरवर्ड है। राजू तिवारी हो गए, हुलास पांडे जी हो गए, बहुत सा है। और बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं तो दलित के को है जो उनके पार्टी में बैकवर्ड है ही नहीं, वो तो फॉरवर्डों की राजनीति करते हैं। के चिराग पासवान जी दलित की राजनीति नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? आपकी मदद किए हैं, हमारी मदद किए हैं, इनकी मदद किए है, जमुई के है।
सांसद है इनके, मदद किए हैं क्या? फिर मदद किए हैं तो फिर किस बात के वो गरीबों के नेता हो गए? वो केवल नाम के नेता वोट से जीतते हैं वो। रिकॉर्ड वोट से गुप्ता जी की वजह से जीते हैं। 3 लाख हम लोग भी है वहाँ पे। हम लोगों ने भी उनको ऐसी समझ के ही वोट दिया था, लेकिन उन लोग तो गद्दार निकल गए। क्या गद्दार हैं? चिराग पासवान गद्दार हैं? क्यों नहीं गद्दार कहेंगे भाई? हमारे पान समाज के लोगों के साथ गद्दारी किया, ये बात हम कहीं भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। हम नहीं, पूरे बिहार के पान समाज के लोग बोल सकते हैं कि चिराग पासवान हमारे समाज के लोगों के साथ गद्दारी किया। हमारे नहीं, पूरे दलित समाज के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। चलिए और कुछ, हाँ बोलिए। चिराग पासवान वो चिराग नाम के भले है, लेकिन चिराग वो बुझ गया। वो रामविलास पासवान जो थे वो चिराग को लहराते थे, लेकिन ये चिराग पासवान मात्र नाम के चिराग है। और आज जो चिराग जो लहरा, ये सांसद का जो सीट मिला है, हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का देन है, जिन्होंने वादा किया और सर को आशीर्वाद से वो जो है ये सांसद बने। हाँ, सांसद बने। देखिए, जो बिहार फर्स्ट है, ये सर जो उनका नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट नहीं, उनका बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट है। क्या बात कर रहे हैं? परिवार फर्स्ट है। ये बताइए, दलित में और है, बताइए दूसरे किसी को टिकट देते हैं? सही बात। देना चाहिए। हाँ, एक बात शिकायत सही है कि 3 सांसद, 6 गो रिजर्व सीट है बिहार में दलित के लिए, और 3 सांसद चिराग पासवान की पार्टी से, और तीनों उनके परिवार, एक चिराग पासवान, एक उनके चाचा जी, एक उनके चचेरा भाई जी, पशुपति पारस हुए चाचा, प्रिंस हुए भाई जी। तो मतलब 3 गो आधी रिजर्व सीट पे उनके घर वाले हैं। अब बाकी बाकी फॉरवर्ड है और अपने परिवार मियाँ जी तो हैं, वो तो मजबूरी में देना पड़ गया उनको, बाकी कोई उनका राजनीति है नहीं। मोदी जी अब मोदी जी कहते हैं कि मेरे में परिवारवाद है, ये नहीं है। अब इनको देख लीजिए, मांझी जी को देख लीजिए, सब जो एनडीए में गए सब परिवारवाद है। जैसा देख लीजिए, अमित शाह के बेटे को देख लीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को देख लीजिए, परिवारवाद पूरा भर चुका है। जिसके विरोध में ये खड़े हुए थे, जीते हैं, आज वही काम खुद कर रहे हैं। इनको अगला चुनाव 2024 में सारा मालूम चल जाएगा, हिसाब किताब करके इनको वापस भेज दिया जाएगा, पैकअप कर दिया जाएगा। पैकअप कर दिया। हाँ, मोदी जी क्या कहे? मोदी जी देश बेचू है, देश बेचू मोदी। पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।